हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। आज हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। अपठित का अर्थ है बच्चों, जो हमारा अपठित होता है उसका अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। कोई भी चीज़, कोई भी पैराग्राफ या कोई भी हमने कहानी है हमारी या कुछ भी है, वो हमने अगर नहीं पढ़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे, अपठित गद्यांश। ठीक है, जिस गद्यांश को पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर गद्यांश को पढ़कर देने होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो बच्चों, जो गद्यांश हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है और वो हमें दिया गया है, और उसी गद्यांश को पढ़कर जो उससे संबंधित प्रश्न उत्तर होते हैं, मतलब प्रश्न होते हैं, उनके हमें उत्तर देने होते हैं उसे पढ़कर। ठीक है, तो उनमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ निम्नलिखित बातें हैं जिन्हें हमें अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन सी हैं? गद्यांश को पहले 2-3 बार पढ़ना चाहिए। जो गद्यांश होता है हमारा, उसे पहले हम बहुत अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे, जिससे उसका पूरा भाव समझ में आ जाए, जिससे हमें गद्यांश का पूरा भाव समझ में आ जाए कि उसमें लिखा हुआ क्या है या फिर वो किस उद्देश्य से दिया हुआ है। क्लियर है? फिर प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही खोजने चाहिए, उत्तरों को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमें उस गद्यांश में से खोजने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें अपनी ही भाषा में उसे लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गद्य के मूल भाव को समझकर उसका शीर्षक लिखना चाहिए। जो हमारा गद्यांश है उसके भाव को, कि वो किस उद्देश्य से दिया गया है, उसके भाव को समझते हुए हमें उसका शीर्षक लिखना चाहिए। बच्चों, नीचे अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण हल सहित दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़िए। अब यहाँ पर बच्चों कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिनके साथ उसके प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं। ठीक है, उन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि अपठित गद्यांश किन्हें कहा जाता है और कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गद्यांश है बच्चों हमारा, शुरू करते हैं। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम आवश्यक जानने चाहिए। हमें समाज में रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम अलग अलग होते हैं। शिष्टाचार का पहला गुण विनम्रता है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों के और अपनों से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। कुटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे व्यवहार में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपनों से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने पर ही हमें बैठना चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए देना शिष्ट आचरण है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ जो है, जो गद्यांश है हमारा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक शिष्टाचार के लिए है। ठीक है, आइए इनके कुछ प्रश्न और उत्तर हल करते हैं हम। ठीक है, अब पहला प्रश्न है हमारा गद्यांश के हिसाब से कि शिष्टाचार का पहला गुण क्या है। तो हमारा उत्तर है शिष्टाचार का पहला गुण विनम्रता है, जो बार बार हमारे गद्यांश में दिया गया है। आपने पैराग्राफ को, आपने गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ा, बार बार हर जगह हर लाइन में हमारा विनम्रता आ रहा है। क्लियर है? किसी के आने पर हमें क्या करना चाहिए? किसी के आने पर हमें उसकी प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक शिष्टाचार और विनम्रता है।
तो इसका जो प्रश्न है बच्चों हमारा कि समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए क्या जानना आवश्यक है। तो क्या जानना आवश्यक है? इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक है शिष्टाचार और विनम्रता। क्लियर है? आगे प्रश्न है बच्चों हमारा, क्या सभी समाजों में शिष्टाचार के एक दूसरे से नियम होते हैं? तो हमारा आंसर है समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियमों को जानना आवश्यक है। क्लियर है? अब हमारा लास्ट है प्रश्न, दूसरों से बोलते समय हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया अभी, दूसरों से बोलते समय हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, हमें बहुत मधुरता से बातें करनी चाहिए। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर अपने गद्यांश में से दिए गए जो हमारे प्रश्न हैं उनके हमने उत्तर खोजे और अच्छे से हमने उन्हें उत्तर दिए। ठीक है, सो बच्चों ये था आपका अपठित गद्यांश। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।